मार्ग में, साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में, मंत्र निष्ठा में, अनुष्ठान मार्ग में हो सकता बिगड़ जाए, पर भैया सब बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। महापुरुष कहते आप राम चाहे जैसे जपो, जिस प्रकार जहर का काम है, जहर चाहे धोखे से खाओ, जानबूझ के खाओ, कोई जबरदस्ती मुंह पकड़ के जहर को खिलाए, जहर का काम मारना है। आग में हाथ धोखे से डालो, जानबूझ के डालो या कोई पकड़ के डाले, आग का काम जलाना है। उसी प्रकार राम का नाम चाहे धोखे से लो, जानबूझ के लो, चमत्कार में लो, राम के नाम का काम तारना है, ये तार कर छोड़ेगा। एक बात और, कल हम आपको जो यहां कथा में विराम किए थे, वो विराम आपको राम नाम की महिमा पर ही कल विराम किए थे। आपको स्मरण हो ना हो, किस किस ने कल की कथा सुनी जरा बताइए। तो कल हमने आपको नाम की महिमा पर, गोस्वामी जी लिखते हैं, अपना अपना रामचरितमानस लाए हो तो बालकांड के 18 नंबर दोहा के पहली वाली चौपाई खोलिए। बाबा कहते हैं, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हे तू कृष्ण भानु ही मिकर को, हाँ हाँ हाँ, हे तू कृष्ण भानु ही मिकर को, बंदो नाम। कौन नाम? कौन नाम? वो नाम महामंत्र जोई, महामंत्र जोई, जपते महेशु। महामंत्र जपत महेशु। बाबा कहते हाँ हाँ, काशी मुक्ति है तो उपदेशु, काशी मुक्ति है तो उपदेशु। जिस नाम को भूत भावन महादेव जप करते हैं और जिस नाम के प्रभाव से काशी में मरने वाले व्यक्ति की जीव की मुक्ति हो जाती, ऐसा पावन नाम, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, समस्त कल्याणों को करने वाला एक पावन नाम। बोले कौन? बोले राम। कौन सा नाम? राम। तो हमने आज जो कथा प्रारंभ की भैया इस बात से की, ऐन कैन प्रकारण किसी भी विधि प्रयोजन व्यवस्था धाम काम नाम ग्राम साम दाम दंड भेद किसी विधि अनुसार एक बार कहो राम, बन जाए सब काम। सिर्फ एक बार, लेकिन एक बार जिभा से नहीं। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, और जो कदापि दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल। जो एक बार राम कही दे, करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता भैया। पर दशरथ नहीं, दशरथ राम जी के फादर वाले नहीं ना। फिर महाराज कौन से दशरथ जी? अरे दशरथ का मतलब सीधा सा है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के बीच के रथ पर जो रथ बनाना, इस रथ पर बैठारो मनी राम को, फिर मन के द्वारा कहो राम, फिर बने काम। और अगर नहीं जपो राम सो जल्दी हो जाए काम तमाम। हाँ, जपोगे राम बनेगा काम, मिलेगा धाम।
और आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगी शाम। कब? जब जपोगे राम। तो राम नाम की बड़ी महिमा। राम नाम की महिमा पर अगर आवे तो हम आपको तत्पार्थ रामायण का एक प्रसंग सुनाते हैं। सुनो। राम जी के नाम की महिमा की कथा बड़ी अबरल है। आहा हा। शंकर सतत नाम जप करते हैं राम नाम का हमेशा। वैसे तो ओमकार में भी बड़ी ताकत है। हाँ? ओमकार भी वेद का स्वरूप है, ओमकार भी ब्रह्म का स्वरूप है, ओमकार भी पावन नाम है। ओम ना, ओमकार एंटीबायोटिक है। किसी भी मंत्र के आगे ओम ना लगे तो वो मंत्र नहीं है। ओम के बिना मंत्र अधूरा है। श्री सीताराम भी कहो, अगर मंत्र बना नाम जप करना तो श्री सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राम बोलो। पर अगर इसे मंत्र बनाना है ना वैदिक पद्धति में, तो इसके आगे लगाओ ओम श्री सीतारामाय नमः। ओम लगाओ तब मंत्र बनेगा। तो जो ओमकार में शक्ति है वही शक्ति राम में है। एक बार भूत भावन महादेव के दरबार में 3 लोग आए, 3 पक्ष आए। ध्यान से सुनना कौन कौन। पहला पक्ष आया देवताओं का, दूसरा पक्ष आया ऋषियों का, तीसरा पक्ष आया राक्षसों का। तीनों पक्ष बाबा के दरबार में प्रवेश भाई। बाबा हर हर महादेव। देवता बोले हर हर महादेव, राक्षस बोले 1 बाल्टी और ले। बाबा मुस्कुरा गए। जय जय, अच्छे आना हुआ भैया। कैसे हैं सबके सब? देखो, एक ऐसा दरबार हम आपको बता दें जो 24x7 हावर्स खुला रहता है। कौन कौन जानना चाहता? 24x7 हावर्स, कभी बंद नहीं, कभी टाइम टेबल नहीं। एक दरबार बताते हैं, सुनो। बागेश्वर धाम तो फिक्स है, 11 बजे रात के बाद महाराज नहीं मिलेंगे, 10 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पर एक दरबार और सुनो, नया दरबार। राम जी के दर्शन करने तुम रात्रि में जाओ तो राम जी दर्शन नहीं देते, शयन करते हैं। जाओगे तो हनुमान जी मिल जाएंगे, राम द्वारे तुम रखवारे। अगर दरबार में प्रवेश करोगे तो हनुमान जी मिल जाएंगे, वे मुगदर घुमा देंगे, पूंछ घुमा देंगे, तुम्हारी वैसे ही स्वाहा, हार्ट बीट बढ़ जाए है। लेकिन एक दरबार ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता। कौन सा? वो है हमारे भूत भावन महादेव का। वो कहते रात को आओ, दिन में आओ, 12 बजे फ्री हो तब आओ, 2 बजे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 24 घंटे सेवा देने वाले बाबा हैं। तो आपने देखा होगा इनकी सेवा रात को भी होती है भोले बाबा की। अच्छा, राम जी के यहां सबको प्रवेश नहीं मिलता। राम जी के दरबार में उसी को प्रवेश मिलता जो मर्यादित हो, जिसकी निष्ठा बढ़िया हो, मर्यादा का जो पालन करे, जो मातृ पितृ में भक्ति में भाव रखता हो, जो सदाचार का पालन करे, जो सत्य का पालन करे, जो पर स्त्री को कुदृष्टि से ना देखे, जो भाई की बाहें पकड़कर चले, ऐसे व्यक्ति को राम जी के दरबार में प्रवेश मिलता। अच्छा, दरबार में जाओ, अगर आपके पास ये सदाचार नहीं है, आपके पास सुंदर दृष्टि नहीं है, भाव सुंदर नहीं है, भाव में सुहाद्रता नहीं है, भाव में रमणीकता नहीं है, भाव में आपके गदगदता नहीं है, भाव में आपके सहजता नहीं है, भाव में आपके सरलता नहीं है, भाव में आपके सरसता नहीं है, तो राम जी के दरबार में एक चेकिंग पॉइंट है। कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी के आज्ञा के आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका अर्थ का अनर्थ मत निकालना। कई लोग निकाल लेते, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हमें एक व्यक्ति मिला तो हमने कहा क्यों घूस क्यों लेते हो, तुम्हारे पर्चे में आ रहा तुम ज्यादा घूस लेते हो नौकरी में।
बोले गुरुजी हम तो हनुमान चालीसा के आधार पर जीवन जीते हैं। हमने कहा भाई साहब उसमें घूस कहां लिखी? बोले लिखी तो है होत न आज्ञा बिन पैसारे। अरे हमने कहीं नकट्टा तेरे अर्थ का अनर्थ कर दिया है? तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे पैसारे का मतलब पैसा नहीं होता, पैसारे का मतलब होता है प्रवेश करना। बोलो सीताराम। बिना हनुमान जी की आज्ञा के राम दरबार में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं होता। और हनुमान जी चेक करते सरल हो कि नहीं, सरस हो कि नहीं, भाव है कि नहीं, माता पितृ भक्ति है कि नहीं, गुरु भक्ति है कि नहीं, भाई का बाहें पकड़कर चल रहे कि नहीं। और देख लिया एकदम चेकिंग बढ़िया है, फिर राम जी के दरबार में प्रवेश मिलता है। अब दूसरे जने सुनो, भगवान ठाकुर जी के दरबार में किन्हें प्रवेश मिलता? ठाकुर जी के दरबार में उन्हें प्रवेश मिलता जो नथनी पहने, जूड़ा बनाए, लाली लगाए, ऊपर से गजरा बांधे, ऊपर से साड़ी पहने। जहां शंकर जी को भी प्रवेश नहीं मिला, उन्हें भी गोपी बन के आना पड़ा। तो इनके दरबार में और बड़ी आफत है, पहले धुतिया पैरो बाद में एंट्री मिले। ठाकुर जी के दरबार में ये आफत है। लेकिन एक जने ऐसे हैं, तुम भभूति लगाए हो, माला पहने हो, मुंड माला पहने हो, खाओ ना हो, पियो ना हो, नहाओ ना हो, धो ना हो, आप पवित्र हो, पवित्र हो, गंगा जल लिए हो या गंदा नाले का पानी लिए हो, गाली बकते हो, चाहे सही बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। 12 बजे भी तुमने घंटा बजा दिया, कह दिया हर हर, सो बाबा बोले आ जाओ, बाबा बुला लेते हैं। बोलो सीताराम। तो एक दरबार ऐसा है जहां सबको प्रवेश है। आहा हा, बाबा के दरबार में देवता गए, ऋषि गए और राक्षस भी गए। देवता, दैत्य और ऋषि तीनों भूत भावन महादेव के दरबार में पहुंचे। तो बाबा ने कहा कहो कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमें राम जी की कथा बड़ी प्यारी लगती। भगवान भोले बाबा ने राक्षसों की तरफ देखा, बोले तुम्हें भी? बोले आओ, जय हो। बाबा मुस्कुरा गए, तुम्हें भी प्यारी लगती? बोले क्यों नहीं लगे, राम जी का वर्णन हमें भी बड़ा प्यारा लगता। देखो ऐसा नहीं है कि राम जी की प्रशंसा राक्षस नहीं करते, ऐसा नहीं है। राम जी की प्रशंसा राक्षस भी करते। रामादल में जब राम का और रावण का युद्ध चल रहा था ना, आहा हा, युद्ध में भगवान राम का वीरत्व, राघव जी का तेज, राघव जी का ओज और राघव जी की सहजता। राम और रावण का युद्ध चल रहा, रावण पस्त पड़ गया लड़ते लड़ते राम जी से, शरीर लाल होने लगा, शरीर में सुस्ती आने लगी, रावण गिरने की अवस्था में हो गया। फिर भी रावण अपने आप को संभाल करके खड़ा करे और बाण उठाए, मारने का प्रयास करे। तो राम जी क्या कहते हैं, रावण एक काम करो, आज बहुत देर हो गई, आज जाके तुम आराम करो, बहुत थक गए, कल बढ़िया से सो करके मुंह धो करके आना। रावण राम जी की इस नम्रता पर रो पड़ा। हमने एक महापुरुष के मुख से कथा सुनी कि रावण रो पड़ा और राम जी के सामने झुका नहीं, पर रोया जरूर। और मन ही मन बोला हमने ऐसा कभी शत्रु नहीं देखा, वरना शत्रु लाचार हो जाए, शत्रु अगर गिर पड़े तो दुश्मन तो मौका देखते हैं कि कब इसका वध कर दें, पर धन्य है राम, हम लाचार क्या पड़ रहे हैं, ये कह रहे और तेज लेकर आ। रावण साधुवाद देता था भगवान हमारे राम जी को। जब वापस रावण आया तो मंदोदरी ने पूछा आज महाराज बहुत थक गए। तो रावण पता है क्या कहता, रावण मंदोदरी से कहता रानी एक बात बोलूं? हाँ। रावण कहता हमने दुश्मन तो बहुत देखे, युद्ध तो बहुत लड़ा, पर आज